जो कांग्रेस प्रवृत्ति के लोग हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं जाके बदलना है, या तो पैसे से, या तो लड़की से, या तो जमीन से, वो आज मोदी पे सवाल उठाना शुरू कर दिया। उन लोगों ने भरोसा नहीं किया। जिसने जिसने मेरे धर्म पे घात किया था, इसीलिए मैंने भाजपा को चुना था, क्योंकि भाजपा एक लौती पार्टी थी जो खुल के हिंदुत्व के समर्थन में उतरती थी, खुल के हिंदुओं की बात करती थी। एजेंडा पता क्या है? सरतन से जुदा। मोदी जी जो हैं वो मेन उनका एक अड़ंगा है बीच में उनके सत्ता के लिए। किसी आतंकवादी टेररिस्ट ग्रुप को 90s के में क्या होता था, वो क्या करते थे, एक आतंकवादी टेररिस्ट के पास जाते थे कि हमें पाकिस्तान ले जाओ, वहाँ वो ट्रेनिंग लेते थे, 1-2 इनकाउंटर मतलब ऑपरेशन करते थे इंडिया में आकर, फिर 1-2 साल के बाद हाथ खड़े कर आर्मी के कमांडर को बोलते हम सरेंडर कर रहे हैं। क्या सरेंडर कर रहे हैं। फिर एक पॉलिसी आती है नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ कि जो सरेंडर करेगा उसको गवर्नमेंट जॉब दी जाएगी, और उसको क्या दिया गया? पुलिस में। आज मैक्सिमम स्लीपर सेल एज ए आर्मर्ड फोर्स में काम कर रहे हैं। आतंकवाद का कोई धर्म नहीं है। देश के खिलाफ एक मिनट देश के खिलाफ बोलने वाले का कोई धर्म नहीं है। आज पूरे देश को एक होकर फैसला लेट हो रहा है, देर है दुरुस्त है। भगवान के घर इंसाफ है, देर लगते है लेकिन लगती है ना, तो थोड़ा अपने मोदी पे भी भरोसा रखो, ऐसा जवाब मिलेगा कि पाकिस्तानी के साथ साथ जो देश का विपक्ष है ना, और देश के जो खिलाफत वाले लोग सवाल उठा रहे हैं, उनका जवाब मिलेगा। बिल्कुल मोदी और योगी जी की आरती करते हैं सुबह शाम, और करेंगे आने वाले टाइम तक। और ये 20 साल ये कहीं नहीं जा रहे। माइक पे लड़ना, माइक पे बोलना, मैं उसको फाड़ दूंगा, मैं उसको मार दूंगा, ये सब इतना आसान नहीं होता। 140 करोड़ लोगों का देश है जिसमें 50 करोड़ मूर्ख हैं, जिन्होंने देश के साथ हमेशा नहीं चलना, देश के ऊपर हल्का सा कोई गलत इल्जाम लगना है और उनके साथ देना है। तो मैं इस भाई से एक ही बात कहना चाहूँगा, माइक पे बोलना, माइक पे धमकी देना, मोदी को गाली देना, पाकिस्तान को उड़ा देना, हिंदुस्तान को उड़ा दूंगा, ये बहुत आसान है। जब जायज जंग लड़ी जाती है ना, जब इंसान को दिखता है कि हमारा देश दूसरे देश से लड़ने जा रहा है, तो 10 साल 15 साल पीछे जाता है देश, चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे हिंदुस्तान हो। और एक इस भाई को एक बात और बता दूं, आज पाकिस्तान और हिंदुस्तान में अगर लड़ाई होती है और परमाणु युद्ध भी होता है, तो पाकिस्तान हमारे एक स्टेट को उड़ा पाएगा, लेकिन ये याद रखना, ये वही मोदी होगा जो पाकिस्तान को नक्शे से ही उड़ा देगा। बस भरोसा रखो, सिर्फ भरोसा रखो अपने प्रधानमंत्री में, उनकी कमियां मत ढूंढो बस। अब एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आपके पास भी आ रहा हूँ। जो विपक्ष कहता है हम कांग्रेस नरेंद्र मोदी के साथ हैं, उसने कल शाम को ही एक फ़ोटो पोस्ट करी थी जिसमें नरेंद्र मोदी का पूरा शरीर लग रहा है नीचे का, मगर सर नहीं है उसमें। तो ये क्या कांग्रेस अब इस्लाम के पर जो कट्टर इस्लाम है उसके तहत आ गई है क्या, कि सर तन से? आप एक बात का जवाब दो, कांग्रेस ने कब भोलेनाथ को माना? कांग्रेस की जो पुरानी नीतियां रही हैं, आपने मोदी जी का पोस्टर तो दिखा दिया, उसके साथ में लगाया गया भोलेनाथ का पोस्टर पाकिस्तान द्वारा, जिसमें भोलेनाथ का ऊपर से धड़ पे अपना हेड नहीं है, और उसका कंपेयर किया मोदी जी के फोटो के साथ। आप एक बात सोचो, पाकिस्तान वहां बैठकर, कांग्रेस यहां बैठकर, कम से कम मोदी जी को भोलेनाथ तो मान रही है, लेकिन हमारे अपने लोग हैं ना, जो अपने खुद जो कांग्रेस प्रवृत्ति के लोग हैं, जिन्होंने कहीं ना कहीं जाके बदलना है, या तो पैसे से, या तो लड़की से, या तो जमीन से, वो आज मोदी पे सवाल उठाना शुरू कर दिया। उन लोगों ने भरोसा नहीं किया। ये लोग उसके बराबर हो गए जब माँ बाप बाइक नहीं दिलवा पाते, कार नहीं दिलवा पाते, 26 साल अपनी औलाद को पालते हैं और खिलाते हैं, उनको शादी करा देते हैं, लेकिन जब बीवी आती है और वो अपने माँ बाप को वो बच्चे जवाब देते हैं कि आपने हमारे लिए क्या किया। आज मेरी जो जनता भटक रही है ना, आज मुझे उनसे कंपेयर करने का मन कर रहा है। तो नरेंद्र मोदी जवाब दे दें। सर इसका जवाब दे दूं पहले। ये सर ने बहुत बड़ी बड़ी बातें करी, बहुत अच्छा लगा सुनने में। जब हमारा फौजी पहलगाम में 1.5 घंटे तक मर रहा था, तड़प रहे थे, तब कहाँ चले गए थे ये सारे लोग? 1.5 घंटे लगते हैं किसी को आने में। नाम तो मैंने सुना था कि भैया वहाँ पे इतने सारे फौजी हैं, मैं खुद घूम के आया हूँ कश्मीर, बहुत बढ़िया लगता है, कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन जब हमारा वो फौजी तड़प रहा था 1.5 घंटे तक, तब ये फौज कहाँ चली गई थी? तब कहाँ चली गई थी? और कोई नहीं जवाब, मैं कहाँ चली गई थी? और सर ने बोला मोदी जी से भटक गए, बीजेपी से भटक गए। सर सीधी सीधी बात है, ना भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता हूँ, ना आम आदमी पार्टी का प्रवक्ता हूँ, ना कांग्रेस का प्रवक्ता हूँ, ना समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता हूँ। जिसने मेरे धर्म पे घात किया था, इसीलिए मैंने भाजपा को चुना था, क्योंकि भाजपा एक लौती पार्टी थी जो खुल के हिंदुत्व के समर्थन में उतरती थी, खुल के हिंदुओं की बात करती थी। लेकिन जब पश्चिम बंगाल में इतने सारे हिंदू मर जाते हैं, इतने सारे हिंदू पलायन
संविधान कर देते, तब मोदी जी और अमित शाह जी क्यों नहीं बोलते, क्यों नहीं जाते वहां पे? जब नागपुर में इतने आप देख लीजिए सर, नागपुर, बंगाल, कश्मीर, ये सब प्रायोजित तरीके से हो रहा है। कहां चली गई भैया सरकार? नुपुर शर्मा पे तो तुम फटाक से कार्रवाई कर देते हो, टाइगर राजा सिंह पे तो फटाक से कार्रवाई कर देते हो। इतने हमारे आरएसएस के कार्यकर्ता मर रहे हैं हर जगह पे, कर्नाटक में, केरल में, बंगाल में, इन सब पे क्यों नहीं करते? जब इतनी टुच्ची सी इंदिरा गांधी पूरे भारत में इमरजेंसी लगा सकती है, इतने सारे संविधान का संशोधन कर सकती है, तुम बंगाल में ये नहीं लगा सकते राष्ट्रपति शासन? या तुम बंगाल में ये नहीं कर सकते कि उसको केंद्र शासित प्रदेश बना दिया जाए? मैं जानना चाहूंगा, ये कश्मीर से, एक सेकंड, ये कश्मीर से अच्छी जानकारी रखते हैं। मैं जानना चाहूंगा तो पहले जवाब, दो बातें मैं सुन रहा था। पहले तो ये भाई हैं, मैं इनको सुनता हूँ कई जगह, मगर ये जो अभी इन्होंने डिस्क्रिप्शन दी ना, वो जो पोस्ट कांग्रेस की बिना सर के मोदी वाली, महादेव ऑल बुलशिट, साथ में एजेंडा पता क्या है? सर तन से जुदा। मोदी जी जो हैं वो मेन उनका एक अड़ंगा है बीच में उनके सत्ता के लिए। पहले सत्ता वो होगी, लेकिन जो पोस्ट की थी ना, देखिए जो पोस्ट थी वो सर नहीं था, सर नहीं था, समझिए, एक मिनट, वहाँ सर नहीं था। जो वो दिखाना चाहते थे कि इसको खत्म करो, एक तरह का वो था, वो गायब शायब काला कुछ नहीं था वहाँ पे एजेंडा। दूसरा ये भाई मेन की बात करता हूँ, इन्होंने कहा कि हमने वोट दिया था। हाँ, मैंने भी दिया था वोट, प्रश्न पूछना जायज़ है, मगर एक चीज़ बताओ, हम कहते हैं हमने वोट दिया था, हमारे बीच में ही हमने, ये भाई मेरे से ज़्यादा जानता होगा कि 2014 से लेकर 19 की अचीवमेंट क्या थी और 19 से लेकर 24 की अचीवमेंट्स क्या थी इस सरकार की। राम मंदिर सबसे बड़ा फैसला था, धारा 370 फैसला था नहीं था? उसके बाद भी सीटें कितनी पूर्ण बहुमत बन पाए? 240 पैकेट इन्होंने दिया, अपना कर्तव्य निभाया। मगर बाकी जो और थे, जो जातियों के नाम पर बटे थे, हैं, फिर जातियों के नाम पर जो बटे थे, उन्होंने जिम्मेदारी निभाई। आप कहते हैं हम बोलना बड़ा आसान है, और दूसरी जो वहाँ कहते हैं कि 1.5 घंटा वहाँ रखा, मेन पहले अगर आपको इस चीज़ को समझना है ना, तो वहाँ की डेमोग्राफी को समझना पड़ेगा कि कहाँ, यहाँ पर जैसे पर व्यक्ति जो है ना, जहाँ घर होगा कितना डिस्टेंस पे है, यहाँ कंजस्टेड डेंस पॉपुलेशन है, वहाँ क्या है, एक घर यहाँ होगा 1 किलोमीटर आगे होगा, समझना इस चीज़ को, और बीच में पहाड़ होंगे। ये ऊपर से उतरे हैं पहाड़ों से, और ये विजिट कम से कम 200-300 किलोमीटर की वो बॉर्डर से वहाँ तक की है। क्या हर जगह आप डिप्लॉय कर सकते हो? समझ एक दूसरा जो वो स्पॉट है, वो एक प्राइवेट स्पॉट था, वहाँ पे प्राइवेट स्पॉट में थी। मैं कहता हूँ फेलियर है 100%, मैं उसको एडमिट करता हूँ, मैं सारे इस चीज़ को एडमिट करते हैं कि फेलियर है, लैप्स है, लेकिन अभी तक आपको ये समझ नहीं आई, जिस पिछली सरकारों ने आतंकवादी अगर सरेंडर कर ले, समझो आपको ऐसे जो नौकरी नहीं है, आप क्या करो, किसी आतंकवादी टेररिस्ट ग्रुप को 90s के में क्या होता था, वो क्या करते थे, एक आतंकवादी टेररिस्ट के पास जाते थे कि हमें पाकिस्तान ले जाओ, वहाँ वो ट्रेनिंग लेते थे, 1-2 इनकाउंटर मतलब ऑपरेशन करते थे इंडिया में आकर, फिर 1-2 साल के बाद हाथ खड़े कर आर्मी के कमांडर को बोलते हम सरेंडर कर रहे हैं, क्या सरेंडर कर रहे हैं। फिर एक पॉलिसी आती है नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ कि जो सरेंडर करेगा उसको गवर्नमेंट जॉब दी जाएगी, और उसको क्या दिया गया, पुलिस में। आज मैक्सिमम स्लीपर सेल एज ए आर्मर्ड फोर्स में काम कर रहे हैं, आर्मर्ड पुलिस में काम कर रहे हैं। आपने कई ऐसे इंसिडेंट गिना सकते हो जिसमें एनकाउंटर के टाइम पर वो पुलिस वाले जो है ना, पुलिस वाले गन लेकर, जो सरकारी राइफल्स हैं या जो भी उनको असला मिला है, वो लेकर भाग जाते थे। आप एक बात पता आपको, कई अपॉइंटमेंट कैंसिल हुई धारा 370 हटने के बाद, कई एम्प्लॉई जो है उनको निकाल दिया गया था, निकाल दिया गया था। अभी पीछे देखा ना, बड़ा हु एंड क्राई हो रहा था इनकी विपक्ष की तरफ से, उनको क्यों कर रहे हो। ये सारी उसी स्ट्रेटजी का पार्ट है। लेकिन क्या 100% गंदगी साफ हुई? हमारे जो मियाँ लॉर्ड है ना, मियाँ लॉर्ड, इनको बड़ी चुल मची थी। मियाँ लॉर्ड समझ आइए, सुप्रीम कोर्ट के मियाँ लॉर्ड, इनको ना वहाँ की सिचुएशन का पता था कि अभी इलेक्शन फेवरेबल है या नहीं। मैं कहता हूँ 5 साल अभी और इलेक्शन नहीं होने चाहिए थे। डे नाइट वहाँ की आर्मी जो है ना, वहाँ मिशन ऑल आउट चला रही थी। हर एक कमांडर जो है ना, एक मिनट, जितने भी, चाहे वो कोई भी कमांडर बनता था ना टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का, 48 से 72 घंटे, अगर वो उसने एक बार बॉर्डर क्रॉस कर लिया, 48 से 72 घंटे के अंदर आर्मी ठोक देती थी उनको।
मगर क्या है, बच ही नहीं रहा था कि इतना टूरिज्म आ गया, सब कुछ हो गया। और सोचो उन्होंने अपना जो कश्मीरी थे ना, इतना कहते मोदी मोदी इतना किया हमें सब कुछ, लास्ट में उन्हीं को दिया जिन्होंने, उन्हीं को वोट देकर जिताया एनसी को, जिन्होंने इसको मतलब आतंकवाद के जनक जिसको कहेंगे ना, शेख अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, अमर अब्दुल्ला, इन्हीं के सरपरस्ती में आतंकवाद फैला, फिर उसको कमान दे दी। चलिए सर, एक सेकंड में इनके जवाब ले लूँ। क्या कह रहे हैं सर, ये तो कह रहे हैं कि जब से सरकार बदली है तब से मैं आतंकवाद। भाई के जो सवाल हैं या इन्होंने जो भी जवाब दिया है, मैं उससे कहीं तक सहमत भी हूँ। और मैं इन भाई से बात करना चाहूँगा जिन्होंने पहले बात करी। इन्होंने एक बात बोली, मुर्शिदाबाद में कांड हो गया, ठीक है। दूसरी चीज़ इन्होंने बोली कि कश्मीर के अंदर जो सेना थी कोलैप्स हुई, सिक्योरिटी कोलैप्स। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, 8 लाख वहाँ पे सैनिक बताते हैं, जैसा हमें दिखाया जाता है कि वहाँ 8 लाख हैं, हो सकता है कम हो, ठीक है, चलो मूर्ख बनाते हैं, 2 लाख तो होंगे भाई, 2 लाख सैनिक लगा लो। अब मैं पूछता हूँ, अगर ये भाई छोटे से एरिया में रहते हैं, क्या 2 लाख के 2 लाख लोगों को ये पहचान सकते हैं? नहीं। सेना भाई साहब बोलने दो बाद में। सेना का जो जवान है, आप उंगली उठा रहे हो तो इसका मतलब आप बोलना चाह रहे हो, उंगली उठा रहे हो तो बोलना चाह रहे हो। सुनो, उसके बाद 2 लाख भाई बिल्कुल तिल मिलाऊंगा। जब देश के प्रधानमंत्री के बारे में बात होगी तो बिल्कुल तिल मिलाएंगे। यहाँ कोई राजनीति के लिए नहीं खड़े हैं भाई। हाँ, सवाल जायज पूछना चाहिए, उसका जवाब भी सुनना चाहिए। 2 लाख सैनिक है, आप 2 लाख के अंदर मान लो 5 उग्रवादी हैं, 5 उग्रवादी सेना की ड्रेस में आते हैं, इक्विपमेंट्स उन्हें लोकल द्वारा दिया जाता है, लोकल्स द्वारा। कश्मीर के अंदर ऐसी ऐसी घाटियाँ हैं जहाँ पर आप बिना खच्चर के चढ़ भी नहीं पाओगे। कई जगह ऐसी ऐसी जगह हैं जहाँ आप खच्चर से भी 1.5 घंटे में पहुँचोगे। जो भाई ने बोला 1.5 घंटे तक एक बंदा मरता रहा सिपाही, उसे सहायता नहीं मिल पाई। मैं पूछना चाहता हूँ, ये कश्मीरी सेना की भी तो मदद कर सकते थे। आज जिन कश्मीरियों को लोगों द्वारा सपोर्ट किया जा रहा है, ये कश्मीरी उस सैनिक की मदद नहीं कर सकते तो 1.5 घंटे तक तड़पता रहा। बात किससे हुई? सीधी मोदी जी से। मुर्शिदाबाद की कहानी सुन लो, इनके पड़ोस में ही अगर कोई रहता है ना और वो देश के खिलाफ बोलना चाहता है और इन्हें ही मारना चाहता है, ये अपने आप को सेफ नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये कहते हैं मोदी जी पूरे देश को सेफ रखें। दूसरी चीज़ सुनो, घर के अंदर 5 व्यक्ति होते हैं, 25 साल वो घर बनाते हैं, कभी पानी की दिक्कत, सीवर की दिक्कत, नाली की दिक्कत, कभी समस्या सॉल्व नहीं होती। लेकिन ये अपेक्षा करते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी 140 करोड़ लोगों को खुश रख लें, उसके बाद 50 करोड़ लोगों जिन्होंने खिलाफत करनी है उनसे भी निपटें। ठीक है ना मेरे भाई? तो ये भाई ये चाहते हैं। मैं तो सिर्फ एक ही बात जानूंगा भाई, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं है। देश के खिलाफ एक मिनट भाई, एक मिनट, देश के खिलाफ बोलने वाले का कोई धर्म नहीं है। आज पूरे देश को एक होकर, फैसला लेट हो रहा है, देर है दुरुस्त है, भगवान के घर इंसाफ है, देर लगती है लेकिन लगती है ना, तो थोड़ा अपने मोदी पे भी भरोसा रखो, ऐसा जवाब मिलेगा कि पाकिस्तानी के साथ साथ जो देश का विपक्ष है ना और देश के जो खिलाफत वाले लोग सवाल उठा रहे हैं उनका जवाब मिलेगा। और दूसरी चीज, 8 साल 5 साल 6 साल अपना राष्ट्रपति शासन रहा है वहाँ पे, ऐसी गतिविधि नहीं हुई होगी, टूरिस्ट के साथ कुछ नहीं हुआ होगा। ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो इन भाइयों ने बताया ना, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया भाई चुनाव कराओ और कश्मीरियों को हर चीज़ दी, डेवलपमेंट दिया, 5 स्टेट्स का माल उठा के वहाँ लगाया, सड़कों को जोड़ा, पहाड़ों को बनाया, टूरिस्ट स्पॉट्स को बनाया। लेकिन उन्होंने एंड में मोदी जी को क्या दिया? 0, 25 और 0। आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता सर। ये तो सीधा सीधा मैं बोलूंगा, लोगों को मूर्ख समझना या वो समझने वाली बात। धर्म होता ही नहीं है। अच्छा, आतंकवाद का कुछ नहीं होता, लश्कर तो होता है ना, तो वो चीज़ को खुल के बोलने में क्या दिक्कत है? लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद, अलकायदा। एक बात समझना है भाई की 100 बातें अगर की है ना, 99 पे मैं कहता हूँ आंखें बंद करके मैंने एग्री कर लिया। मगर एक बात पे मैं थोड़ा हर्ट ये हुआ, एक मिनट, क्यों? देखो, हमें शत्रुबोध होकर भी नहीं है, हम दिखा रहे हैं शत्रुबोध है हमें। शत्रुबोध का मतलब पहले समझ लो, पहले हिंदी शब्द है कि हमें शत्रु, हमारे बीच में शत्रु क्या है हम उसको अभी तक जान नहीं पा रहे। समझना इस चीज़ को, ये किस मतलब दिन रात अभी पूरा इन्होंने बता दिया, मगर लास्ट में क्या कर दिया, अपनी कमजोरी बता दी कि मैं अभी कहाँ हूँ, किस स्टेज पर पहुँचा हूँ, कि अभी सेकुलरिज्म मैंने छोड़ा है, मगर कहाँ तक छोड़ा है ये अभी, मतलब वो अभी 50-60% मारा नहीं जाता भाई, अपनों को समझाया जाता है। और सुनना, आप कहते हो ना, ये कहते हैं आतंकवाद धर्म नहीं देखता। अरे जो फेसबुक सोशल मीडिया पे मैसेज हिंदू डाल रहे हैं वो धर्म के हैं? वो मुसलमान है। जो साला विपक्ष में हिंदू खड़ा होकर नेता बोल रहा है मोदी के खिलाफ, जो आतंकवादियों के लिए ताली बजा रहा है, वो धर्म है क्या? कमाल की बात करते हो धर्म देख के। अगर उसको हमने हिंदू माना होता, अगर राहुल गांधी को हमने हिंदू
हिंदू माना होता तो राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाते। अगर अखिलेश यादव को हिंदू माना होता तो ऐसे ही लोग होते हैं जो हिंदुओं को ही गाली देते हैं। ऐसे लोग हमारे भारत से कम हो जाए तो ऐसे ही हम बन जाएंगे, ऐसे ही हम बन जाएंगे। ऐसे ही लोग होते हैं जो आपस में अब ये भाई ये सर का क्या बोलना है, मतलब मैं मोदी से सवाल पूछ रहा हूं तो भैया मैं राष्ट्र विरोधी हो गया, मैं देशद्रोही हो गया, मतलब मैंने वोट दिया सवाल भी ना पूछूं। अमित शाह जी ने बोल दिया कि सिक्योरिटी लैप्स हुई है, लेकिन ये सर उसको जस्टिफाई कर रहे हैं कि सिक्योरिटी लैप्स तो हुई नहीं। तो भैया ऐसी अंधपना मैं नहीं कर पाऊंगा। आज भी बोल रहा हूं वोट मोदी जी को देता हूं, आगे भी मोदी जी को दूंगा। लेकिन क्यों दूंगा? क्योंकि मोदी जी ने सुरक्षा की गारंटी के लिए मुझे कहा है। मैं अभी इन्होंने कहा कि आतंकवाद, मैं कर रहा हूँ आतंकवादी तो दूर छोड़ो, पाकिस्तानी कश्मीरी कहीं का भी आतंकवादी उसको तो, आपका पड़ोसी जो ब्रह्मपुरी में था वो तो पड़ोसी था, वो तो आतंकवादी नहीं था ना। जो करावल नगर में था, जो पांडव नगर में जो 2 साल की बच्ची के साथ रेप कर रहा था, मंगोलपुरी में जो कर रहा था, वहाँ अभी संभल में जो हो रहा था, कहीं पूरी सीलमपुर मुर्शिदाबाद, वो क्या पाकिस्तान से आए थे क्या? वो पड़ोसी तो थे। नरसंहार जब कश्मीरियों का हुआ था कौन आए थे? वो बाहर से क्या सारे पाकिस्तानी थे? वो कहाँ? खिलाफत मोपला कहीं में आपको पूरा, अभी जो 10 पलायन इससे पहले जो कश्मीर में हुए हैं ना, वो कौन कर रहा था? वो पड़ोसी ही कर रहा था। समझ लीजिए अभी क्या है, ये किस नैरेटिव में फंसे हुए हैं? सेकुलरिज्म के नैरेटिव में फंसे हुए हैं। सेकुलरिज्म चाहते हैं हिंदुत्व की बात करना, हिंदुत्व पे चलना, हिंदुत्व का मोदी जी का जो भी नीति है उसको भी आगे फैलाना चाहते हैं। मगर क्या है, उस शत्रुबोध अभी पूरी तरह से नहीं हुआ है कि हमारे बीच में आपका तो उमेश काले था, 15 साल की दोस्ती, 15 साल की दोस्ती, और उसके बाद गर्दन काट देते हैं एक पोस्ट की वजह से, हैं? और फिर बोले कि नहीं सारे एक जैसे नहीं है, हैं? फिर सारे एक जैसे नहीं है। और दूसरी बात देखिए यहाँ क्या है, अभी जो हिंदू है ना, अभी या तो सेकुलर बन जाओ पूरी तरीके से, अगर हिंदू की बात करनी है और अगर आपको पता है हिंदुत्व क्या है, उसकी परिभाषा अपना धर्म का पता है ना, तो पूरी तरह से शत्रुबोध खुद भी रखो और अपने आसपास के लोगों को भी बताओ कि आपके बीच में सिख नहीं आएगा आपको काटने, जैन नहीं आएगा आपको काटने, और कोई समाज का और नहीं आएगा, सिर्फ एक समाज का आएगा जो पूरे विश्व में जिसने आतंक मचा कर रखा हुआ है ना, वही बन सकता है और कोई नहीं। इस्लामिक धर्म से ताल्लुक रखने वाला आदमी कब आपका दुश्मन बन जाए, कब उसको आपकी कोई पोस्ट बुरी लग जाए, कब आपका गला अलग सा हो जाए, ये होगा। और भैया मैं कहता हूँ बिल्कुल मैं आपका सहयोग देता हूँ। मैं जानना चाहूंगा आप योगी और मोदी को भगवान भौजी भगवान का दूसरा रूप है, पूजा कल युग में आए हैं। पूजा करते हैं, पूजा बिल्कुल करते हैं, बिल्कुल मोदी और योगी जी की आरती करते हैं सुबह शाम, और करेंगे आने वाले टाइम तक। और ये 20 साल ये कहीं नहीं जा रहे, इनको सत्ता से हिलाने वाला कोई नहीं पैदा हुआ। 20 साल बाद भी पूजा करेंगे, बिल्कुल करेंगे जिनकी, ये जब तक बीजेपी पार्टी है, मोदी योगी जी हैं, इनकी पूजा करेंगे जी, करेंगे।